हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी अनुनाद की स्थिति के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है धारा अधिकतम तथा v व i के बीच में कलांतर पाई बटे 2। दूसरा ऑप्शन है धारा अधिकतम तथा v व i के बीच में कलांतर 0। तीसरा ऑप्शन है वोल्टता अधिकतम तथा v व i के बीच में कलांतर 0। चौथा ऑप्शन है वोल्टता अधिकतम तथा v व i के बीच में कलांतर पाई बटे 2। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक LCR परिपथ बना के रखा हुआ है, जिसमें हमने एक प्रत्यावर्ती धारा लगाया हुआ है। किसी भी समय पे जो विभवांतर लगाया गया है वो v है, तथा किसी भी समय पे जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। अब दरअसल जो श्रेणी अनुनाद है वो दरअसल LCR परिपथ में एक ऐसी स्थिति होती है जब उसमें धारा का मान अधिकतम होता है। अगर हम बात करें LCR परिपथ की, तो किसी भी समय पे जो इसकी प्रतिबाधा होती है, जिसको Z से प्रदर्शित किया जाता है, उसको लिखा जाता है वर्गमूल के अंदर r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब दरअसल जो XL होता है वो होता है ओमेगा L के बराबर, तथा जो XC होता है वो होता है 1/ओमेगा C के बराबर। अब इस Z का नाम ही है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब रुकावट। दरअसल जो यहाँ परिपथ में धारा होती है I, वो दरअसल निर्भर करती है Z के मान पर, तथा जो Z है अपना वो दरअसल आवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात ओमेगा पर निर्भर करता है। धारा निर्भर करती है Z पर, Z निर्भर करता है ओमेगा पर। अब दरअसल जो अनुनाद की स्थिति होती है वो एक ऐसी स्थिति है जब परिपथ में जो धारा होती है वो अधिकतम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे YH पे धारा ले लें, XH पे ओमेगा ले लें, अर्थात आवृत्ति, तो जैसा कि हमने बात किया कि जो धारा होती है वो दरअसल इस ओमेगा पर ही निर्भर करती है। तो दरअसल एक ऐसी ओमेगा होती है जिसका मान होता है 1/√LC में LC, जिस स्थिति में दिए गए परिपथ के अंदर, जो कि LCR परिपथ है, धारा का मान जो होता है वो अधिकतम हो जाता है कुछ इस तरीके से। इस विशेष आवृत्ति को बोला जाता है अनुनादी आवृत्ति, जिसे ओमेगा R से दर्शाया जाता है, ओमेगा R। और इस आवृत्ति पे जो धारा होती है वो दरअसल अधिकतम होती है दिए गए परिपथ के अंदर। उस अधिकतम धारा का मान लिखा जाता है I बराबर अधिकतम वोल्टता, जिसे V0 से दर्शा लेते हैं, भागे दिए गए LCR परिपथ के अंदर कितना प्रतिरोध है, जो कि R हमने ले रखा है। इस अधिकतम धारा का मान ये लिखा जाता है, जिसे हम I max बोल देते हैं। तो यहाँ पे I max का मान मैंने लिख दिया है। मान लीजिए कि LCR परिपथ में प्रतिरोध के दोनों तरफ जो विभवांतर है वो VR है, प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL है, संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर VC है। ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पे XL जो है वो है ओमेगा L, तथा XC जो है वो है 1/ओमेगा C। दरअसल जो अनुनाद की स्थिति है, अर्थात वह स्थिति जिस पे धारा अधिकतम होती है, वो आती ही तब है जब XL और XC आपस में बराबर हो। ऐसी स्थिति में ही Z का मान जो होता है वो R के बराबर हो जाता है। Z का मान R होते ही दरअसल VL और VC दरअसल आपस में बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे Z का मान R है अनुनादी स्थिति पे। इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम परिपथ बना लेते हैं। यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है, V विभव लगाया हुआ है। इसका जो कुल प्रतिघात है वो R के बराबर है। अब दरअसल एक ऐसा परिपथ जिसका कुल प्रतिघात R के बराबर है, वह परिपथ होता है शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ। अर्थात यहाँ पे जो LCR परिपथ है अनुनादी स्थिति पे वे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुल जो विभव होगा वो दरअसल VR के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे कुल विभव VR के बराबर है। यहाँ I धारा प्रवाहित हो रही है। बात करें अगर हमें एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की, तो जो उसमें धारा होती है और जो उसमें विभवांतर होती है वो दरअसल दोनों एक ही कला में होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे V VR के बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे जो I और V है वो दरअसल समान कला में हो जाएंगे। अर्थात अनुनादी स्थिति पे धारा और विभव जो होते हैं वो समान कला में हो जाते हैं, तथा दिए गए परिपथ में जो धारा होती है वो अधिकतम हो जाती है, जिसको हम यहाँ ग्राफ से समझ सकते हैं। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धारा होता है वो दरअसल अनुनाद स्थिति पर अधिकतम होता है, और जो धारा और विभव हैं वो दरअसल समान कला में होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर I अधिकतम है तो दरअसल V भी आपका अधिकतम होगा, तथा सदैव ही धारा और विभव के बीच में कलांतर हमेशा शून्य होगा। इसलिए अगर हम इस प्रश्न को अब इस मुख्य उदाहरण से हल करें तो पहला ऑप्शन देखते हैं, धारा अधिकतम, बिल्कुल सही बात, तथा V व I के बीच में कलांतर पाई बटे 2, नहीं 0, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, धारा अधिकतम तथा V व I के बीच में कलांतर 0, सही बात है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वोल्टता अधिकतम तथा V व I के बीच में कलांतर 0, ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, वोल्टता अधिकतम तथा V व I के बीच में कलांतर पाई बटे 2, गलत। इसलिए दिए गए प्रश्न के लिए B और C सही ऑप्शन होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।